Hello, good evening, everyone. हेलो, नमस्ते। Namaste, Raji. Hello, ma'am. हेलो। Hmm. देखना कुछ क्लियर हुआ पहले। Hello, good evening, everyone, and welcome to the class. आज के इस मेडिटेशन में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देती हूँ। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मुद्रा विशेषज्ञ, 7 चक्रा स्पेशलिस्ट। मैम भी मेडिटेशन बहुत अच्छा कराती है। हमें कभी मौका नहीं मिला मैम से मेडिटेशन करने का। मैम भी बहुत अच्छा मेडिटेशन कराती है। थैंक यू मैम बीइंग विद अस। थैंक यू। और नीतू मैम तो मेडिटेशन की माहिर तो हैं ही, हैप्नो हीलिंग भी करवाती हैं, लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं। तो आज का जो हमारा अमावस्या का सेशन है मेडिटेशन का, पूर्णिमा अमावस्या पर हमारे स्पेशल सेशन होते हैं जो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये ज्वाइन करने से बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। जी मैम। देखिए, ये अमावस्या जो है ना, पितरों के लिए विशेष है। आज भी जिन्होंने पितृपक्ष के लिए कुछ निकाला होगा तो ठीक है। अभी शाम को भी आप अपने दरवाजे के बाहर दक्षिण साइड की तरफ मुंह करके चौमुखी तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। और या दक्षिण साइड में अगर कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत तेज़ हवा चलती है या कुछ होता है, तो अपने दक्षिण साइड में भी तेल का दीपक लगा के अपने पितरों के लिए आशीर्वाद ले सकते हैं। और अमावस्या की रात को अपने घर में गूगल लोबान और कपूर ये डाल के पूरे घर के अंदर और स्मजिंग भी कर सकते हैं, और पूरे घर की जो है ना नेगेटिविटी को दूर करने का। ये नेगेटिविटी जो है ना, यही चीज़ होती है जो हमारे हेल्थ और वेल्थ रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है ना हम मेडिटेशन भी यूँ करते हैं, अपने पितरों को भी याद करते हैं, और मेडिटेशन से हमारी जितनी भी हीलिंग होती है वो तो होती ही होती है। हमारी हेल्थ और हमारे रिलेशनशिप वेल्थ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज मैम जो मेडिटेशन करवाने जा रहे हैं वो आर्थराइटिस के ऊपर है। आप देखिए, एक उम्र ऐसी होती है जब वात रोग हमारा बढ़ जाता है। वात रोग, वायु रोग, क्योंकि 3 तरह की बॉडी होती है, वात पित्त कफ। तो वात जब बढ़ जाता है तो वात हमारे शरीर के जोड़ों के अंदर जहाँ पर भी है वहाँ हमें नुकसान करता है। वहाँ दर्द हो जाते हैं, वहाँ क्रिस्टल्स टाइप से जमा हो जाते हैं। और वात हमेशा चीज़ों को सुखा देता है, फ्लूइड को भी सुखा देता है। तो वहाँ जब कोई चीज़ सूख जाएगी, हमारी स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है, तो जॉइंट्स के पेन होना शुरू हो जाते हैं। जब जॉइंट्स के पेन होना शुरू हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा असर जो हमारे मूवमेंट के ऊपर असर पड़ता है। और लाइफ की कितनी लाइफ होगी वो आपके मोमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे से मूव कर रहे हैं 60 की उम्र के बाद, 70 की उम्र के बाद, 80 की उम्र, तो आपकी लाइफ भी लंबी होगी। लेकिन अगर आप आजकल तो हमने देखा कि 20, 30, 40 साल के बच्चों में भी जॉइंट्स पेन आना शुरू हो गया है, क्योंकि एक सेडेटरी लाइफ स्टाइल हो गया। पहले खूब लोग पसीना बहाते थे, खूब एक्सरसाइज होती थी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। आजकल ये सब कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इसलिए हमें दूसरी थेरेपीज़ की तरफ जाना पड़ रहा है। तो इस थेरेपी का नाम हमारा है मेडिटेशन, हाउ टू हील योर सेल्फ बाय मेडिटेशन। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैम ने बात किया है कि एक तो एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं हमारी, ठीक है ना। पहले हम उठते बैठते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। दूसरा खान पान,
हमारा खान पान सब कुछ मैदा, सब कुछ मैदा, सब कुछ मैदा। खासकर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, है ना। खान पान में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो हम बहुत सारी चीजों का भी ध्यान रखते हुए साथ में देखिए, मेडिटेशन तो हेल्प हमें, मैं कहती हूँ 99% करता है। जिस मेडिटेशन की आज हम करने जा रहे हैं, 99% हील करता है। लेकिन बाकी का 1% जो है आपको अपनी लाइफस्टाइल से भी चेंज करना पड़ता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा उसके साथ साथ। तीसरी चीज हम हमेशा बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड। हमें कब अपने शरीर का ध्यान आता है, अपने उस बॉडी पार्ट का, जब उसमें कुछ दिक्कत आती है, कुछ परेशानी आती है। जब तक उससे हम काम लेते रहते हैं, कोई उसको धन्यवाद नहीं करते। लेकिन जब दर्द शुरू होता है, ओ हो मेरे तो दर्द हो गया, मेरे घुटने चले गए, मेरे तो ये हो गया, तब वो याद आता है। तो तीसरी चीज ग्रेटिट्यूड, हम हमेशा बोलते हैं अपने हर बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड पे करो, जिसकी वजह से आप बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास चल फिर रहे हो, ठीक है, अच्छे से खा पी रहे हो। तो ग्रेटिट्यूड अपने बॉडी पार्ट्स को भी पे करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए चाहिए, हमें पैसे के लिए करना है, नहीं। अपने बॉडी के हर एक पार्ट को भी करना शुरू करोगे तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ ही चाहिए, बाकी चीज तो बाद में है। चलिए ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि इस मेडिटेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, वैसे वैसे जब हम नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग करते हैं अपना मेडिटेशन, क्लेंजिंग करते हैं, है ना, ग्राउंडिंग करते हैं, जमीन में जाके मदर अर्थ से कनेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर जो चीज मैं कराऊंगी उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, आप करते जाएंगे, लेकिन थोड़ा बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि ये डीप मेडिटेशन मेडिटेशन जिसको बोल रही हूँ, हिप्नो हील टेक्निक होती है। क्या होता है ना, हिप्नो हील का नाम लेते लोगों को लगता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ हिप्नोथेरेपी, जिसमें लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आप थोड़ा डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, अपना पेन भी आप खुद से ठीक करेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। आपको आपके मुंह के थ्रू छोटी सी फॉर्म में आपके दिमाग में लेके जाऊंगी। वहां आपको, जैसे हमारे आपने शिप जहाज देखा होगा, ठीक है ना, जहाज में अलग अलग से कैबिन बने होते हैं, किसी पे कुछ लिखा होता है, आपके अंदर दिमाग के अंदर भी सेम ऐसी चीजें दिखेंगी, आपको कैबिन दिखेंगे। आपको एक कैबिन दिखाई देगा ज्वाइंट्स का, मसल्स और ज्वाइंट्स का, ठीक है। वहां से आप जाएंगे, उसको देखेंगे। वहां पे आपको एक डेक नजर आएगा जिसमें लीवर होते हैं, जैसे हैंडल टाइप का होता है, लीवर होते हैं। एक लीवर बड़ा सा नजर आएगा, उस लीवर को ही अपनी पोजीशन पे वापस लाने से आपका जॉइंट पेन ठीक होगा। पहले मैं एक बार आपका पेन बढ़ाऊंगी। अच्छा, उससे पहले एक एक्सरसाइज और कराऊंगी, क्योंकि ये सारा खेल कहाँ का है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत समझदार है। उसको पता है कि कब क्या करना होता है। हम जैसे जैसे उसको बताते जाएंगे वो वैसे करता चला जाता है, ठीक है। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तो पकड़ता है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। कौन करता है ये चीज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो उसी को अगर हम अपने हिसाब से चलाने लगे, हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो उसी के थ्रू हम करेंगे, ठीक है। वही बताएगा, वही हमारे जोड़ में उतना फ्लूइड बनाएगा जितना उस जॉइंट को जरूरत है। उतना फ्लूइड वो बनाएगा जितनी जरूरत है उस जॉइंट को, ना ज्यादा ना कम। आज हम वही काम सबकॉन्शियस माइंड से करवाने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए एक एक्सरसाइज छोटी सी और करते हैं इससे पहले। मैं अभी आप लोगों की आंख बंद करवा के, ठीक है, आपके एक हाथ में तो रखूंगी बहुत भारी बाल्टी रेत की, ठीक है। दूसरे हाथ में आपके बांधूंगी बलून जो कि ऊपर लेता जाएगा आपके हाथ को। और एक हाथ में रखूंगी आपकी बकेट, एक बाल्टी रेत से भरी हुई, उसके ऊपर रखूंगी ढेर सारी किताबें, जिससे आपका हाथ नीचे चलता चला जाएगा। अगर ये जो चीज अगर किसी को फील होगी तो वो इस मेडिटेशन को बड़ी इजीली कर लेगा। क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें रीजन होता है। बहुत लोग होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं कि जो लोग मेडिटेशन भी कर लेते हैं ना, कई कई बार वो लोग भी नहीं कर पाते हैं इस चीज को। तो पहले की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, फिर मुझे बताएंगे आप लोगों में से कितने लोगों का हुआ। हुआ वो आपके हाथ देख के ही मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी। चलिए, जी। हाथ को ऐसे रखना है आपने, दोनों साइड अपने ऐसे रखेंगे हाथ को, मैं बताऊंगी तब रखना, अभी मत रखना, दर्द हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम है रितु जी, आपके हाथ में यहाँ बहुत ज्यादा पेन है क्या, थोड़ा सा उठ जाता है? ऐसा तो नहीं है आप, मैं भी भारी बाल्टी रखवाऊंगी तो उसमें और ज्यादा पेन हो जाए? चलिए, अगर लगे पेन तो छोड़ देना, ठीक है, पेन लगेगा तो छोड़ देना, ठीक है। चलिए, अपनी आंखों को बिल्कुल आराम से बंद करेंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे। एक और लंबी गहरी सांस। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हर आती जाती सांस के साथ आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। सांसों पर ध्यान दीजिए अपनी। धीरे धीरे सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। फील करेंगे इस रिलैक्सेशन को। एकदम रिलैक्स। आप एकदम शांत हो गए हैं, एकदम शांत। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ फैला लेंगे। राइट साइड को, लेफ्ट साइड को, अपने हाथों को ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे कंधे के पास ऐसे रखेंगे कि मैं आपके, ठीक है ना। अभी नीचे ऐसे रखेंगे ताकि जब मैं जो चीज आपके बांधूंगी आपको फील होगा नीचे ऊपर करना, तो आपको पता लगेगा। ठीक है। ऐसे सामने रखिए अपने, ऐसे सामने रखिए अपने। ऊपर नहीं रखना ज्यादा, बिल्कुल सामने ऐसे। ठीक है। चलिए, अब फील करें, महसूस करें आपके राइट हैंड में एक बहुत ही भारी बाल्टी है, रेत की भरी हुई बाल्टी। फील करें, महसूस करें आपके राइट हैंड में बहुत ही भारी बाल्टी है, रेत की भरी हुई बाल्टी। 10 किलो की बाल्टी आपके राइट हैंड में। फील करें, महसूस करें उसके वजन को। और जैसे जैसे ही आपने बाल्टी उठाई, आपका राइट हैंड थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता चला गया। फील करें, महसूस करें आपके राइट हैंड में बहुत ही भारी बाल्टी है, 10 किलो। अब उस बाल्टी के ऊपर मैंने दो मोटी मोटी बुक्स और रख दी हैं। फील करें, महसूस करें उस वजन को अपने राइट हैंड में। आपका राइट हैंड बहुत भारी हो गया है, भार की वजह से नीचे की तरफ दबता चला जा रहा है। आपको बहुत भारी फील हो रहा है, आपका राइट हैंड बहुत भारी फील हो रहा है, नीचे की तरफ झुकता चला जा रहा है। आपके राइट हैंड में आप बहुत भार लग रहा है, और आपका हाथ नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। आपको वो भारी लग रही है, बकेट बहुत भारी लग रही है आपको। उस पे मैंने दो किताबें रखी थी, अब दो किताबें और रख दी हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें। आपका हाथ और नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है, आपको बहुत भारी लग रहा है अपने हाथ में। अब आपके लेफ्ट हैंड के हर उंगली पे मैंने गैस के गुब्बारे बांध दिए हैं। आपके लेफ्ट हैंड की हर उंगली पर गैस के गुब्बारे बंधे हुए हैं। और जैसे ही वो गुब्बारे बन गए, सारे गुब्बारे बंधे, फील करें आपकी छोटी उंगली पर, आपकी रिंग फिंगर पर, आपकी मिडिल फिंगर पर, आपकी फर्स्ट फिंगर पर, आपके थंब पर एक एक करके सारे बैलून बन चुके हैं। और धीरे धीरे ये बैलून आपके हाथ को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। फील करें, महसूस करें आपका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बैलून आपके लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और राइट हैंड भार की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। आपके राइट हैंड में बहुत भार फील हो रहा है, आपको बहुत भार फील हो रहा है। आपका हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है। और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। वो बैलून आपके हाथ को ऊपर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। आपका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है। लेफ्ट हैंड को महसूस करें, फील करें ऊपर की तरफ जाते हुए। आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहा है। और राइट हैंड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ खिसता चला जा रहा है भार की वजह से। लेफ्ट हैंड और ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। बलून्स उसको ऊपर की तरफ खींच रही हैं, और ऊपर की तरफ खींच रही हैं। राइट हैंड नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ। फील करें, महसूस करें आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, और राइट हैंड नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। आप अपनी आंखों को खोलिए और देखिए आपके हाथ जिस पोजीशन में थे, क्या उसी पोजीशन में है, या ऊपर नीचे हो गए? मुझे अनम्यूट करके बताएंगे। बहुत ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे हो गया। ऊपर ऊपर नीचे हो गए। जी हो गया। जी।
क्रांति जी आपका? अगर आपका हो गया इसका मतलब आप उस चीज को फील कर पा रहे हो। बहुत में पर हो गया है नीचे। हाँ जी। राइट हैंड, राइट हैंड। एक राइट हैंड नीचे आ गया था, वो लेफ्ट वाला ऊपर चला गया। हो गया मतलब आप कर पाए, आप उस भार को महसूस कर पाए, मतलब उस चीज को महसूस कर पाए कि मेरा हाथ भारी हो गया तो नीचे चला गया और बैलून बने तो ऊपर चला गया उस चीज को, जबकि कुछ नहीं था, आपके हाथों में कुछ भी नहीं था, है ना, तो भी आप इस चीज को फील कर पाए। तो बस यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हाथ में कुछ भी नहीं था फिर भी सब चीजें फील हुई आपको। कहीं पेन तो नहीं हुआ? क्योंकि कई बार लोगों को मैंने देखा है उनके पेन भी हो जाता है, हाथ में जॉइंट में पेन हो जाता है कई लोगों के, क्योंकि हैवी होने की वजह से पेन हो जाता है। चलिए उस पेन को हम रिमूव करेंगे। चलिए अब हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से आंखों को बंद करेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 लंबी गहरी सांस। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन और जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी आउट। लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। हर आती जाती सांस के साथ आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। आप एकदम शांत फील कर रहे हैं अपने आप को, आपकी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। फील करें, महसूस करें रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में। आप बहुत रिलैक्स। आप अपने इष्ट, अपने स्पिरिट गाइड, अपने परमपिता परमात्मा, आप जिसको भी मानते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो यहाँ आए और इस मेडिटेशन को पूरा करने में हमारी मदद करें। उनकी एनर्जी को फील करेंगे, वो आपके पास, आपके रूम में है। फील करें, महसूस करें उनकी एनर्जी को अपने साथ, आपके साथ बैठी है वो। अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। आती जाती सांस के साथ बहुत रिलैक्स हो रहे हैं आप, बहुत रिलैक्स। आप फील करें, महसूस करें यूनिवर्स से आती हुई ब्लू कलर की हीलिंग लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके हेड में एंटर कर रही है। फील करें, महसूस करें ब्लू कलर की हीलिंग लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके हेड में एंटर कर रही है। आपका राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एकदम रिलैक्स फील कर रहा है जैसे ही वो लाइट आपके हेड में एंटर कर रही है। आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन एकदम रिलैक्स हो रहा है, एकदम रिलैक्स। आपके हेड से होती हुई ब्लू हीलिंग लाइट आपके थर्ड आई चक्र, आपके फोर हेड में आ गई है। आपके फेस पर,
आपका फोरहेड, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका फेशियल मसल्स, बहुत रिलैक्स फील करें, महसूस करें उस एनर्जी को अपने फेस पर, अपनी आईज में, अपने फोरहेड पर। आप बहुत रिलैक्स फील कर रही हैं। आपकी आंखें, आपके आईब्रोज, नोज, आपके टीथ, आपका लिप्स एकदम रिलैक्स। आपके ईयर्स एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत रिलैक्स। धीरे धीरे इस एनर्जी को अपने थ्रोट चक्रा में महसूस करेंगे, फील करेंगे इस एनर्जी को अपने थ्रोट चक्रा में। आपका थ्रोट चक्रा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, बहुत रिलैक्स। ये ब्लू हीलिंग लाइट धीरे धीरे आपके कंधों में फैल रही है। आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने कंधों में। अगर आपके कंधों में कोई भी हैवीनेस, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव इमोशन, कुछ भी आपको अगर फील हो रहा है तो उसे निकलता हुआ महसूस करें अपने कंधों से। आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। आपके कंधे बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, बहुत हल्के। धीरे धीरे ये ब्लू हीलिंग लाइट आपके हाथों में फैल रही है। आपके अपर आर्म्स, लोअर आर्म से होती हुई आपकी उंगलियों में फैल रही है। आपके दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत रिलैक्स। ये हीलिंग लाइट आपके कमर में फैल रही है, आपके बैक एरिया में फील करें, महसूस करें इस ब्लू हीलिंग लाइट को। आपकी पीठ में, आपकी कमर में फैल रही है। अगर आपको अपनी कमर में कोई भी हैवीनेस, कोई स्टिफनेस, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हैं, उनको रिलैक्स होता हुआ फील करें, उनको रिलीज होता हुआ फील करें, महसूस करें अपनी बैक को एकदम रिलीज होता हुआ, एकदम रिलैक्स होता हुआ। आप बहुत रिलैक्स हो रही हैं, बहुत रिलैक्स। फील करें इस वाइब्रेशन को अपनी पीठ में, अपनी कमर में। अब ये ब्लू हीलिंग लाइट आपके हार्ट चक्र में आ चुकी है, आपके चेस्ट एरिया में आ चुकी है। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। अगर आपके चेस्ट में कोई पेन, कोई हैवीनेस, कोई ग्रोसीनेस, कुछ भी, कोई हैवीनेस फील हो रहा है, किसी के प्रति कोई नेगेटिव इमोशन है, सब रिलीज कर दीजिए, सब रिलीज। अपने हार्ट चक्र को रिलैक्स होता हुआ फील करें, महसूस करें। आप एकदम रिलैक्स हो रही हैं, बहुत रिलैक्स। धीरे धीरे ब्लू हीलिंग लाइट आपके स्टमक एरिया में आ गई है।
आपका स्टमक एकदम रिलैक्स, आपका सैक्रल चक्रा एकदम रिलैक्स हो चुका है। इस लाइट को अपने स्टमक से नीचे जाता हुआ फील करें, आपके हिप से होते हुए आपकी थाइज, आपकी नीज में जा रही है। आपकी नीज में, आपके थाइज में अगर आपको कोई भी हैवीनेस, स्टिफनेस, कोई पेन, कोई नेगेटिव इमोशंस, कुछ भी फील हो रहा है, उसे रिलैक्स होता हुआ फील करें, महसूस करें, वो सब रिलीज हो रहा है। आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स फील करें, महसूस करें इस रिलैक्सेशन को अपने पैरों में, अपने घुटनों में, अपने थाइस में। घुटनों से होती हुई ये ब्लू हीलिंग लाइट आपके काफ मसल्स में जा रही है। आपका काफ मसल्स से होती हुई आपके पैरों में, पैर के तलवों में, पैर की उंगलियों में फैल रही है। आपके पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स फील करेंगे इस रिलैक्सेशन को अपने क्राउन चक्रा से लेके अपने फीट तक। आप एकदम शांत हो गए हैं, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। आपकी हर एक मसल्स एकदम रिलैक्स हो चुकी है, आपके सभी ऑर्गन एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। फील करेंगे इस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में। लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप को रिलैक्स होता हुआ फील करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आप इमेजिन कीजिए ये ब्लू हीलिंग लाइट आपके पैर के तलों से बाहर निकल रही है और धरती माँ की तरफ जा रही है। आपके पैरों के तलवों से निकलती हुई ब्लू कलर की हीलिंग लाइट नीचे मदर अर्थ की तरफ जा रही है। आपके फर्श से होती हुई, टाइल से नीचे, बेसमेंट से होती हुई और नीचे जाते हुए देखें इस ब्लू हीलिंग लाइट को मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर में जाते हुए, मिट्टी की लेयर्स को क्रॉस करते हुए, पत्थर, पानी, पेड़ों की जड़ें सब क्रॉस करते हुए और डीप। जैसे जैसे ये ब्लू हीलिंग लाइट नीचे की तरफ जा रही है, आप और रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। आपकी एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है। फील करें, महसूस करें ये ब्लू हीलिंग लाइट आपकी एनर्जी के रूप में मदर अर्थ से कनेक्ट हो चुकी है और आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। बहुत बढ़िया। आपकी फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, आपकी सब्टल बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पूरी बॉडी में। फील करें, महसूस करें ये ब्लू हीलिंग लाइट मदर अर्थ से वापस ऊपर की तरफ आ रही है, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होकर। ब्लू कलर की हीलिंग लाइट को मदर अर्थ ने व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया है और वो वापस ऊपर की तरफ आ रही है। फील करें, महसूस करें इस एनर्जी को वापस ऊपर की तरफ आते हुए और ऊपर की तरफ आते हुए पेड़ों की जड़ें, पत्थर, पानी, हर लेयर को क्रॉस करते हुए, मिट्टी की लेयर को क्रॉस करते हुए वापस ऊपर की तरफ आते हुए महसूस करें। आपके बेसमेंट से ऊपर आते हुए, आपके फर्श से ऊपर आते हुए वापस आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में एंटर कर रही है। फील करें, महसूस करें इस व्हाइट एनर्जी को अपने पैर के तलवों से अपने शरीर में प्रवेश करते हुए
आपके पैर के तलवों से ऊपर आती हुई वाइट हीलिंग एनर्जी आपके काफ मसल्स, आपके घुटनों से होती हुई थाइज, हिप्स, आपके स्टमक एरिया में पहुंच चुकी है। फील करें, महसूस करें इस वाइट डिवाइन लाइट को। फील करें इस एनर्जी को आपके हार्ट चक्रा में आते हुए। ये डिवाइन एनर्जी, मदर अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी आपके हार्ट चक्रा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है, उसमें मर्ज हो चुकी है। धीरे धीरे ये डिवाइन वाइट लाइट और ऊपर की तरफ जा रही है, आपके नेक, आपके शोल्डर्स, आपके हाथों में फैल रही है, आपके बैक एरिया में फैल रही है। आपके नेक से होती हुई आपके फेशियल मसल्स, आपके थर्ड आई, आपके फोरहेड और आपके क्राउन चक्रा तक आ चुकी है। फील करें, महसूस करें इस एनर्जी को। वाइट डिवाइन लाइट से आपका शरीर भर चुका है और ये डिवाइन एनर्जी क्राउन चक्रा से बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, जैसे एक फाउंटेन निकलता है। फाउंटेन के रूप में इस डिवाइन वाइट लाइट को निकलता हुआ महसूस करें, फील करें। आप चारों तरफ से इस डिवाइन लाइट से घिर चुके हैं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो चुके हैं इस डिवाइन हीलिंग लाइट से। आपके चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग का प्रकाश फैल चुका है। आपका पूरा कमरा उस सफेद प्रकाश से भर चुका है, इस डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट से भर चुका है। फील करें, महसूस करें इस एनर्जी को अपने चारों तरफ। अब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर लेके आएंगे, अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर लेके आएंगे। अपने हार्ट चक्रा से अपने आप को अपने सामने विजुलाइज करेंगे। अपने हार्ट चक्रा से अपने आप को अपने सामने विजुलाइज करेंगे। जैसे हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, ऐसे ही आप अपने आप को अपने सामने विजुलाइज करेंगे। और अब आप बहुत ही छोटे 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 होते चले जा रहे हैं। आप एक बहुत ही छोटे से फॉर्म में होते चले जा रहे हैं, जैसे एक डॉट होती है। आप उतने छोटे हो चुके हैं जितनी एक छोटी सी डॉट होती है। बहुत छोटे फॉर्म में अपने आप को फील करें, महसूस करें, बिल्कुल छोटे से फॉर्म में। अब मैं 1 से लेकर 3 तक गिनती गिनूंगी और आप अपने उस छोटे से फॉर्म को अपने मुंह के थ्रू अपने माइंड में लेके जाएंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करूंगी। आप अपनी उस छोटी सी फॉर्म को मुंह के थ्रू अपने माइंड में लेके जाएंगे। 1, 2, 3। अपने आप को अपने मुंह के थ्रू अपने माइंड में लेके जाएंगे। अपने आप को अपने माइंड में लेके जाइए। फील करें, महसूस करें आप अपने आप को अपने माइंड में। क्या आप फील कर पा रहे हैं अपने आप को माइंड में, अपने माइंड में? आप गर्दन हिलाकर जवाब दे सकते हैं। फील करें, महसूस करें आप अपने आप को अपने माइंड में। वहां पर आपको अलग अलग रूम्स नजर आ रहे हैं। जैसे एक शिप में अलग अलग कैबिन बने होते हैं, ऐसे ही आपके माइंड में भी अलग अलग कैबिन बने हुए हैं। एक कैबिन की तरफ देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है जॉइंट्स एंड मसल्स। एक कैबिन की तरफ देखिए, उसमें लिखा हुआ है जॉइंट्स एंड मसल्स। आप उस रूम तक जाएंगे, उस दरवाजे तक जाइए, अपने आप को उस दरवाजे तक लेकर जाएंगे जिस पर लिखा हुआ है जॉइंट एंड मसल्स। मैं फिर 1 से लेकर 3 तक काउंट करूंगी। आप अपने आप को उस दरवाजे से खोलकर उस रूम के अंदर लेके जाएंगे। उस दरवाजे के हैंडल को पकड़िए। मैं 3 तक काउंट करूंगी। आप दरवाजा खोल के उस रूम के अंदर जाएंगे। 1, 2, 3। दरवाजा खोलिए और अंदर जाइए।
वहां आपको सामने 3 चेयर्स नजर आ रही होंगी। वहां सामने 3 चेयर्स नजर आ रही हैं जो बिल्कुल खाली हैं। इन चेयर्स पर वो लोग बैठे थे जो आपके जॉइंट्स की, आपकी मसल्स की देखरेख करते थे। क्योंकि वो लोग वहां पे नहीं है, इसी वजह से आज आपको ये परेशानी हो रही है, आपको ये जॉइंट्स का पेन हो रहा है। कोई बात नहीं, आज आपके इस जॉइंट्स के पेन को हम बिल्कुल खत्म करेंगे। अब आप अपने राइट साइड में 3 कदम आगे बढ़ेंगे। अपने राइट साइड में 3 कदम आगे बढ़ेंगे। उसी कैबिन में राइट साइड में 3 कदम आगे बढ़ेंगे और वहां पर आपको एक बहुत बड़ा सा डेक नजर आएगा। जैसे एक शिप में बड़ा सा डेक होता है और उस पर लीवर लगे होते हैं, ऐसे ही आपको वहां सामने एक डेक नजर आ रहा है, उस पर बहुत सारे लीवर लगे हुए हैं। और राइट साइड में देखेंगे एक बड़ा सा लीवर है। राइट साइड में एक बड़ा सा लीवर है जिस पर -3 लिखा हुआ है, जिस पर -3 लिखा हुआ है, क्योंकि वो लीवर वहां पर अटक कर रह गया है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। वो वहां पर जाम हो चुका है, स्टक हो गया है, जिसकी वजह से आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है। आप उस लीवर को पकड़िए अपने हाथ से, उस लीवर को अपने हाथ से पकड़ेंगे। मैं 1 से लेकर 3 तक काउंट करूंगी। आप उस लीवर को -3 से -4 पर लेके जाएंगे। जैसे जैसे इस लीवर को आप ऊपर नीचे करेंगे, आपका पेन एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपका पेन एकदम गायब हो जाएगा। लेकिन अभी आप इसको -4 पर लेके जाएंगे तो आपका पेन थोड़ा सा बढ़ेगा, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लीवर को हाथ पकड़िए, लीवर को पकड़ेंगे और मैं 3 तक काउंट करूंगी। उस लीवर को -3 से -4 पर लेकर जाएंगे। 1 2 3। उस लीवर को -4 पे कीजिए और जैसे ही -4 पर लेकर आए, आपका जो पेन था वो बढ़ गया है, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है, आपका दर्द बढ़ गया है। अब उस लीवर को -4 से -5 पर लेकर जाएंगे, -4 से -5 पर लेके जाएंगे। मैं फिर 1 से लेकर 3 तक काउंट करूंगी। 1 2 3। उसको -5 पे कीजिए और जैसे ही -5 पर लेके जाते हैं, आपका पेन और ज्यादा बढ़ गया, आपका पेन थोड़ा और बढ़ गया है, आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको पेन ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, अब हम इस पेन को खत्म करेंगे, रिलीज करेंगे। मैं अब अगेन 1 से लेकर 3 तक काउंट करूंगी। आप उस लीवर को -5 से -4 पर लेकर आएंगे। उस लीवर को -5 से -4 पर लेकर आएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वापस। 1 2 3। वापस लेके जाएं उसको -4 की तरफ और जैसे ही आपने उसको -4 पे किया, आपको थोड़ा रिलैक्स मिला है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप, थोड़ा सा पेन कम हुआ है आपका। आप उस लीवर को -4 से -3 पर लेके जाएंगे। मैं फिर से काउंट कर रही हूँ। 1 2 3। उसको -3 पे करें, वापस -3 पे करें और जैसे ही -3 पे लेके आ रहे हैं, आपका पेन और कम हो गया, आप और ज्यादा कंफर्टेबल फील रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपका पेन बहुत कम हो गया है। आप इस पेन को हम और कम करेंगे, -3 से -2 पर लेके जाएंगे। इस लीवर को -3 से -2 पर लेके जाएंगे। 1 2 3। इसको -2 पे कीजिए और जैसे ही -2 पे लेके आए, आपका पेन 50% खत्म हो चुका है, आपका पेन 50% खत्म हो चुका है। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपका पेन बहुत हद तक कम हो चुका है। अब इस लीवर को -2 से -1 पर लेकर आएंगे, -2 से -1 पर लेके आएंगे। 1 2 3। -1 पे कीजिए और जैसे ही -1 पर लेकर आए हैं, आपका पेन 75% तक खत्म हो चुका है। 75% तक आपको रिलैक्स मिल चुका है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। अब इस लीवर को -1 से 0 पर लेकर आएंगे और जैसे ही 0 पे आएगा, आपका सारा पेन खत्म, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसको अब 0 पर करेंगे। 1 2 3।
इसको 0 पे कीजिए और जैसे ही 0 पर लेके आए हैं आपका जॉइंट पेन बिल्कुल गायब हो गया है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया है आपका पेन। और उस लीवर के पास में देखेंगे एक स्क्रू है, उस स्क्रू को उठाएं और टाइट बंद कर दीजिए उसको। उस स्क्रू को टाइट बंद कर दीजिए ताकि वो लीवर अब वहां से हिले नहीं। अब आपका पेन दोबारा नहीं होगा क्योंकि वो लीवर 0 पर आ चुका है, आपने उसको वहां पे फिक्स कर दिया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही समझदार है, उसको पता है कि आपके जॉइंट में कितने फ्लूइड की जरूरत है, उतनी ही मात्रा में उस फ्लूइड को बनाता चला जा रहा है वो, और आपका जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उस जॉइंट में उतना ही फ्लूइड बनाएगा जितना उसकी जरूरत है, जितना कि वो अच्छे से काम कर सकेगा, ताकि आपको कभी दोबारा पेन ना हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ऑर्डर करेंगे, उसको बोलेंगे आपके उस बॉडी पार्ट में हमेशा उतना फ्लूइड बनता रहेगा जितना उसको जरूरत है। आप अपने आप को वहां से बाहर लेके आएंगे, अपने आप को वहां से बाहर लेके आए। जैसे ही आप अपने आप को वहां से बाहर लेके आते हैं, एक बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत ही सुंदर सा गार्डन आपने सामने देखे, महसूस करे, फील करे उस गार्डन को। बहुत ही सुंदर हरा भरा गार्डन है और उस गार्डन में थोड़ी सी दूर आपको एक पॉन्ड नजर आ रहा है, हीलिंग पॉन्ड है वो। उसमें से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। हीलिंग पॉन्ड है वो, उसमें से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो पॉन्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। उस पॉन्ड को देखिए, महसूस कीजिए, उसमें से बहुत ही अच्छा हीलिंग एनर्जी निकल रही है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब आप धीरे धीरे उस पॉन्ड के पास जाएंगे, धीरे धीरे चल के उस पॉन्ड के पास जाइए। उस पॉन्ड में कुछ पानी नहीं है, उस पॉन्ड में सिर्फ हीलिंग एनर्जी है, धुएं के रूप में सिर्फ हीलिंग एनर्जी है। आप देखेंगे उस पॉन्ड में नीचे की तरफ 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ उतरेंगे, 1 2 3, नीचे की तरफ उतरेंगे और जैसे ही अपना पैर आपने उस पॉन्ड के अंदर रखा, आप एकदम रिलैक्स हो गए हैं, एकदम रिलैक्स, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। धीरे धीरे उस पॉन्ड के बीच में जाएंगे आप, उस व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी में आप धीरे धीरे अंदर जाएंगे। उस पॉन्ड के बीचों बीच जाएं, फील करें, महसूस करें उस हीलिंग एनर्जी को। अब आप अपने शरीर से जिस भी बॉडी पार्ट में, जिस भी जॉइंट में आपको पेन फील हो रहा था, या अपने शरीर से जहां से भी आप ब्लॉकेजेस को, नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं, कोई भी हैवीनेस, कोई नेगेटिव इमोशन, कुछ भी आप रिलीज करना चाहते हैं, उस पॉन्ड में रिलीज करेंगे। उस पॉन्ड में आप नीचे आराम से बैठ सकते हैं। उस पॉन्ड में बैठ जाइए आराम से और अपने शरीर से काले धुएं के रूप में निकलता हुआ फील करें उस नेगेटिव इमोशंस को, उस नेगेटिविटी को, ब्लॉकेजेस को, जिसकी वजह से आप इस पेन को फील कर रहे थे या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। फील करें, महसूस करें अपने शरीर से काले रंग के धुएं के रूप में निकलते हुए उस नेगेटिविटी को। जहां आपको पेन हो रहा था वहां से काले रंग का धुआं निकलता चला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ। फील करें, महसूस करें आपके शरीर से उस जॉइंट पे जहां पे आपको पेन था वहां से काले रंग का धुआं निकलता हुआ चला जा रहा है। और आपके शरीर के बाकी हिस्सों से भी, जहां पे भी आपको स्टिफनेस लग रही थी, कोई नेगेटिव इमोशन लग रहा था, कहीं ब्लॉकेजेस फील हो रही थी, आपके उस शरीर के उस पार्ट से भी काले रंग का धुआं निकलता हुआ चला जा रहा है। फील करें, महसूस करें अपने पूरे शरीर से काले रंग के धुएं को निकलता हुआ। जैसे जैसे वो धुआं निकलता जा रहा है आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। निकलने दे उस काले धुएं को अपने शरीर से और जाने दे यूनिवर्स की तरफ। निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है आपके शरीर से काले रंग का धुआं नेगेटिविटी के रूप में। आपके सारे नेगेटिव इमोशंस, सारी ब्लॉकेजेस, सारा पेन, चाहे वो इस लाइफ से था या पास्ट लाइफ से,
सब रिलीज हो रहा है, सब रिलीज हो रहा है। फील करें, महसूस करें निकलते हुए उस काले धुएं को। जैसे जैसे वो धुआं निकलता जा रहा है, आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। अब आपके शरीर से जो भी नेगेटिव इमोशंस, जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थी, या जो भी ब्लॉकेजेस की वजह से आपके वो पेन था, वो सब रिलीज हो चुका है। आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आप उस पॉइंट से खड़े होंगे, वहां से निकलिए, खड़े हो और उस पॉइंट से बाहर की तरफ आएंगे। उस पॉइंट से बाहर की तरफ निकलेंगे और आपके इष्ट या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको बुलाएंगे, उनको महसूस करेंगे, उनकी एनर्जी को अपने सामने महसूस करेंगे। फील करें, महसूस करें उनकी एनर्जी को अपने सामने, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, उनकी एनर्जी को अपने सामने महसूस करें। फील करें वो आपके सामने खड़े हुए हैं और उनके राइट हैंड से आशीर्वाद के रूप में गोल्डन कलर की लाइट आपके थर्ड आई चक्रा में जा रही है। उनके राइट हैंड से गोल्डन कलर की हीलिंग लाइट आपके थर्ड आई चक्रा से आपके शरीर में एंटर कर रही है। और जैसे जैसे वो हीलिंग लाइट, गोल्डन हीलिंग लाइट आपके शरीर में जा रही है, आप एकदम रिलैक्स हो रही हैं, आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं और उस हीलिंग लाइट से भरते चले जा रही हैं। आपका शरीर हील हो रहा है, आपके शरीर की हीलिंग हो रही है। जहां से भी आपने अभी अपने बॉडी पार्ट से काले धुएं के रूप में जो भी नेगेटिविटी रिमूव की थी, रिलीज की थी, उस गोल्डन हीलिंग लाइट से वो जगह भरती चली जा रही है। आप बहुत रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, बहुत रिलैक्स। फील करें, महसूस करें इस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में। आपका शरीर गोल्डन एनर्जी से भर चुका है। अब आप अपने इष्ट, अपने स्पिरिट गाइड, जिनको भी आपने बुलाया था, उनका धन्यवाद करेंगे और उन्हें वापस जाने के लिए कहेंगे। उनको धन्यवाद करें कि वो यहाँ पर आए और आपकी हीलिंग की उन्होंने। उनको थैंक यू दें, उनको ग्रेटिट्यूड पे करें कि वो यहाँ पर आए और आपकी हीलिंग की। अब उनको जाता हुआ देखेंगे, वो अपने स्थान पर वापस जा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को वापस अपनी जगह पर फील करें, महसूस करें आप वापस अपने रूम में हैं, अपनी जगह पर हैं। फील करें, महसूस करें अपनी एनर्जी को वापस अपनी जगह पर, अपने रूम में जहां आप बैठे थे वहां पर। आप वापस अपनी जगह पर आ चुके हैं, आपकी एनर्जी वापस आपसे कनेक्ट हो चुकी है। आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे, जब आपको कंफर्टेबल लगे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अपने हाथों को मसलिए, रब कीजिए, फिर से बंद करें आंखों को, अपने हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर लगाएं। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और जिस भी भगवान को, जिस भी स्पिरिट गाइड को, अपने इष्ट को, जिसको भी आपने बुलाया था अपने इस मेडिटेशन के लिए, उनका धन्यवाद करें कि वो आपके साथ रहे और इस मेडिटेशन को सफल बनाया। हमारे इस मेडिटेशन को पूरा करने में उन्होंने हमारी हेल्प की। थैंक यू करेंगे, उनका ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। आप लोग कर पाए? रितु जी अपना पेन बताएंगे, पहले आपने अपने कौन सी जगह से रिलीज किया? हाथ से किया मैम। हाथ से किया? कुछ फील हो रहा है, कुछ लग रहा है? जी मैम, लग रहा है मैम, आराम लग रहा है मैम। जो रेत की बाल्टी पकड़ा है ना मेरा तो हाथ में, मेरे को नहीं पे आज।
हम मैंने तभी और बोला था अगर आपको लगे तो आप छोड़ देना, मैंने तभी बोला था कि छोड़ देना आप अगर आपको लगेगा तो। आता आता मैं यही अटक गया फिर मैं तो हाँ वो बस। बिल्कुल, अगर पानी आप लोगों के पास है तो प्लीज पानी जरूर पीजिए। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहेंगे, ठीक है? कम से कम 1 घंटे के बीच में 1 बोतल पानी, 1 लीटर पानी पी लेना 1 घंटे के अंदर। क्योंकि ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, ये जो हिप्नो हील टेक्निक करते हैं, इसमें हमारी बहुत एनर्जी लगती है। अब आप लोग बताएंगे अपने आप को कि आप वो सब चीज कर पाए जो मैंने बताया, आप अपने आप को अपने अंदर लेके जा पाए, उस कमरे को देख पाए, वो सब चीजें। क्योंकि देखिए वहां जाके हम सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो सी बोल देते हैं ना, वो उतना ही काम करेगा। इसी तरीके से हम अपनी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं। वाकई में बहुत अच्छा महसूस हुआ, और जो आपने कहा लगभग मैंने वहाँ पूरा किया, महसूस किया, तो एनर्जी मैंने महसूस की। आज का जो था बहुत अच्छा लगा। तो मेरा पेन था, मुझे लगा कि पेन चला गया, गायब हो गया है। कि हमें अपना पेन ही रिलीज करना था, जॉइंट्स पेन खासकर। जिसके किसी के भी आप ये मेडिटेशन, जिसके भी किसी किसी को भी जॉइंट पेन है ना, उसको दीजिए और लगातार उनको बोलिए करेंगे, लगातार करें इसको। क्या होगा मैम ना, एक जैसे जैसे। हाँ जी। ऐसे लगे मैम जैसे सच में ही अंदर आना किसी कमरे में ही पहुंच गए, वहां चेयर भी है सब कुछ ऐसा ही था। जी बिल्कुल। जी ठीक है जी, थैंक यू, आप लोग कर पाए जो मैं कराना चाह रही थी। आपका पेन ठीक करने का जो आज का मेरा था क्लास कराने का जो मकसद, वो मैं कर पाई और आप लोगों का हो पाया। इस मेडिटेशंस को आप लोग सुने और फिर करें, किसी को जरूरत है उसको भी दें, ताकि वो अपने पेन को ठीक कर पाए, है ना? चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए। मैम फिजिकल पेन तो नहीं था, बट इकोनॉमिकली फील हो सकता है क्या? हाँ जी, इमोशनली बड़ी पेन नहीं था, बट रिलैक्स लगा। रिलैक्सेशन। क्योंकि देखिए आज को जो कराना था वो मुझे सिर्फ आपके जॉइंट्स पेन के लिए कराना था। बाकी अगर किसी को जैसे होता है ना, कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन, डिप्रेशन वो नहीं कि बहुत डीप डिप्रेशन में है, उसको तो हम नहीं करा पाते ये। लेकिन हाँ, थोड़ा एंजाइटी जिसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इमोशनली ट्रिगर्स बार बार आते हैं, होता है ना, जैसे किसी के ऑफिस में कोई ऐसी चीज होती है या घर में कुछ ऐसा हो रहा था कि वो बार बार इमोशनली परेशान होता रहता है, एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। उस केस में भी हम मेडिटेशन करवाते हैं, ठीक है? उस केस में भी इसको उसको रिलीज करते हैं। आपके बॉडी पार्ट में कहीं पेन है, आप किसी भी, मैं कहती हूँ किसी भी एरिया में स्ट्रक है, हो सकता है मेडिटेशन से ठीक। इसको हम डीप मेडिटेशन, हिप्नो हील मेडिटेशन बोलते हैं इसको हम। इसी तरीके और भी बहुत सारी तरीके होते हैं जो करने के होते हैं। ये एक जो मैंने आज कराया आपके जॉइंट पेन के था, और भी अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम अपने और इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। मनी ब्लॉकेज फील हो सकते हैं क्या मैम? क्या मनी कर सकते हैं? ब्लॉकेज, मनी बिल्कुल मनी ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेज, बिल्कुल मनी ब्लॉकेजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि मनी ब्लॉकेजेस क्या होती है ना, हमें नहीं पता हमारे इस लाइफ की है कि पास्ट लाइफ की है ना? उसको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। है ना? ठीक है, जिस जिसने भी जॉइंट पेन के लिए किया है ना, अपने उस बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर पे करेंगे कि यस, आप हो तभी मैं कर पा रही हूँ, है ना? जब हमारा वो हिलता नहीं है तो हमें पता लगता है मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, है ना? हाँ। जी चलिए जी, ठीक है जी, हाँ, ठीक। ओके, थैंक यू। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम आप म्यूट हो, आप कुछ बोल रहे हो? नहीं आ रही मैम आवाज। मैम तो दिखाई नहीं दे रहे। नहीं दिखाई तो दे रही है। हाँ जी सुनीता जी, कम। मैम नमस्कार, ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा नमस्कार रहा। सुनीता जी। नाभि में पेन था मैम, आप जब बोल रहे थे उस टाइम बोल नहीं पा रही थी, फिर जब अब हुआ तो फिर अच्छा लगा मुझे थोड़ा। कुछ भारी सामान उठा लिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, और बाकी हम्म। से सब बहुत अच्छा लगा मेरे को।
मेरे को ये चीज पूछना था मैम, जैसे हम्म कि जो हमारा रेकी का भी आपका वो हुआ था क्लास, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था इस विषय पे, हम्म। हाँ जी हाँ जी। तो आपने देखा मैम? हाँ वो देखा था मैंने, लेकिन मैं नहीं जवाब दे पाई, तो मैंने मैम को बोल दिया था। मे भी मैम ने आपसे बात अच्छा, की होगी नहीं नहीं, कि नहीं हाँ की? अभी मैम नहीं की? से हम, अच्छा। हाँ नहीं अच्छा मैम का फिर आया था, मैं सोची कि मेडिटेट कर रहे हैं तो फिर हम साथ में कर लेते, फिर उसके बाद करेंगे। चलिए ठीक है। मैम थैंक यू। आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए चलिए, मैम की आवाज आने मैम कर रहे हैं आप अनम्यूट अपने आप को, अदरवाइज क्लास खत्म करें हम। चलिए, मैम का नहीं हो पा रहा है अनम्यूट, दूसरे से करेंगे। एक्चुअली में क्या, जी ये मैं बेटे ने जो है ना वो ज्वाइन करवा दिया दूसरे उस पे। हाँ जी हाँ जी। मेरी आज पता नहीं क्लियर क्या हो गया, मेरी जी जी। फोटो ठीक से नहीं आ रही है। तो चलिए। अभी सुनीता जी आपसे बाद में बात कर लूंगी मैं थोड़ी देर में। जी मैम ठीक आप है। कर लेना। चलिए हाँ ठीक है मैम। हाँ। जी चलिए ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।